काशी ज्ञानवापी के सिंगार गौरी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया। पोषणीयता के आधार पर आपत्ति दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, जिसको सिरे से खारिज कर दिया है वाराणसी के जिला अदालत ने। इसको लेकर हिंदू वर्ग में खुशी है और हर हर महादेव के जय घोष के साथ काशी जो है इस समय गूंज रही है। हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। महाराज जी, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पूरे देश में इसको लेकर एक उत्साह का माहौल है, एक वर्ग में, आप क्या कुछ कहेंगे? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। देर भले हो, लेकिन अब एक लंबी लड़ाई 1669 में जब औरंगजेब ने तोड़ा था, ये सोचा भी नहीं होगा कि मंदिर पुनः बनेगा। भले तोड़ दो, लेकिन तुम्हारे जो औरंगजेब के पाप थे, उस पाप को निश्चित रूप से अपटाक्षेप होने वाला है। माननीय कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ये सुनने लायक है, सुनवाई होगी। और देखो, पिछली बार भी वीडियोग्राफी जो हुई, उस वीडियोग्राफी में भगवान विश्वेश्वर महादेव मिले हैं। तो कितने साक्ष्य और प्रमाण है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। मैं तो मुस्लिम पक्षकारों से अपील करना चाहता हूँ कि वो हिंदुओं के पक्ष में वो मंदिर को सौंप दे, क्योंकि इससे देश में, पूरे विश्व में एक सद्भावना का, भाईचारा का संदेश जाएगा। तो इसलिए जो मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, एक एक करके उन मंदिरों को निश्चित रूप से हिंदू समाज अपने संवैधानिक दायरे में रह के संवैधानिक तरीके से उसे प्राप्त करेंगे। जी, पूजा स्थल कानून को लेकर भी आधार जो बनाया गया था वो भी इस विषय से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये 20 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर डाली गई है। आपको क्या लगता है, आगे न्यायालय का जो रुख होगा, जो रास्ता होगा, वो स्पष्ट होगा? क्या अब ये मामले का पूरी तरीके से निस्तारण हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, 1991 एक्ट जो वर्शिप एक्ट है, उसको तो वो पूरी तरह अवैध है, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। ये हम सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, इसको ला करके इस एक्ट को भी ख़त्म करे, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी मंदिरों को जो है रुके हुए हैं, जो तोड़ा गया। तो इसलिए जिस पे मस्जिद का कब्जा है, इसलिए इस एक्ट को भी ख़त्म की जानी चाहिए। लेकिन अगर ख़त्म भी नहीं होता, तब तक अपना अभियान चलता रहेगा और निश्चित रूप से मंदिरों की जो मस्जिद बने हुए हैं उसकी सफाई होती रहेगी। महाराज जी, काशी को आप जानते होंगे, गए भी गए होंगे, मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ, और जो वहाँ की विरासत है, जो धरोहर है, उसको हमने बड़ी नज़दीक से देखा है। जब कमीशन कार्रवाई जब वहाँ पर चल रही थी, उस दौरान कई साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, कलाकृतियाँ मिली, लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि ये पूरी तरह से निराधार है। जिस जो प्रमाण मिले हैं, उसको शिवलिंग जो लोग बता रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये फव्वारा है। चलो मान लो शिवलिंग फव्वारा है। दुनिया का ऐसा कोई मस्जिद हमें बताइए जहाँ पे प्रतिमाएं हैं भगवान के, जहाँ स्वास्तिक हो, जहाँ गणेश जी का वो हो, जहाँ शिव जी का प्रतिमा हो। तो वो तो तुमने फव्वारा बता दिया, तो वो कहाँ से आ गया? तो ये उनके दीवारें चीख चीख के कह रही हैं मंदिर था, उसके साक्ष्य और प्रमाण कह रहे हैं। पुस्तक में जो उस समय आलमगीर जो लिखा गया था, उस समय है, उसके दस्तावेज है कि कैसे 1669 में तोड़ने का आदेश देता है और तोड़वाता है, वो भी, और मथुरा का। तो देखो, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की लड़ाई है। इस बात को समझना होगा। यह जीत भारतीयता की है, चाहे यहाँ पे रहने वाला कोई भी है नागरिक, उसकी जीत होगी। क्योंकि विदेशी आए, वो तो लुटेरे थे, वो तो सोना चांदी लूटने आते थे, हीरा जवाहरात, तो सोनों की चिड़िया थी, लूटने आते थे, देखते थे भव्य मंदिर है तो हींग लगे ने फिटकिरी, ऊपर से टोपी पहना देते थे कि चलो ये जो है मस्जिद का रूप हो गया। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि खुद अपनी भव्य मस्जिद बना लें, मंदिरों पे ही वो बना लेते थे। तो ये उन लोगों ने काम किया। तो लुटेरे थे, वो फटीचर थे, वो सिर्फ सोना लूटने आए थे और उनका काम बस में लड़ाने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग ये तय करने पड़ेंगे कि तुम मुगलों का झंडा लेके चलोगे कि देश का झंडा लेके चलोगे। अगर जो देश का झंडा लेने चलता है तो माननीय न्यायालय के साथ होगा, वो ये इस तरह की विवाद में फंसेगा ही नहीं, वो हिंदुओं को सौंप देगा जो हिंदू का। वैसे भी जिस मस्जिद में भगवान का स्थान हो, चाहे जो मस्जिद विवादित हो, वो अल्लाह ताला खुद स्वीकार नहीं करते, जो इनकी मान्यता है वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि निश्चित रूप से तो मंदिर है। इसलिए नंदी की ये जो तपस्या है वो सफल हुई है, शिव भक्तों की तपस्या सफल हुई है, और ये पक्ष में ही एक अंतिम सवाल हम लेंगे महाराज जी कि 22 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी अब तक जो न्यायालय है वो कमीशन की जो कार्रवाई हुई उसकी रिपोर्ट को पढ़ेगा। आगे क्या आप न्यायालय से उम्मीद जता रहे हैं? जी, हम तो यही जता रहे हैं न्यायालय से कि अब जो विश्वेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है उस पे पूजा का अधिकार जल्दी दे दे,
और श्रृंगार गौरी जो है उसकी भी पूजा का अधिकार दे दे। आई मिल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी अभी हो गया तो उसमें रिलीफ मिलेगा और पूरा भव्य मंदिर बनेगा वहाँ भी। बहुत धन्यवाद भारत समाचार से बातचीत के लिए। तो अब देखना होगा कि 12 आने वाले जो 22 सितंबर को सुनवाई होने वाली है उस पर न्यायालय का क्या कुछ रुख रहता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।